हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। ये क्लास 11th के लिए है, 11th क्लास के लिए। और ख़ास कर करके आज जो टॉपिक होना है, आज जो लेक्चर हम लोग करेंगे वो नीट में और जेई में यहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये NCERT का चैप्टर नंबर 4 है और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 9। चलो, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 8 में जो हम लोगों ने किया है VBT के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में किया, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं SS ओवरलैपिंग के बारे में, SP ओवरलैपिंग के बारे में एंड PP ओवरलैपिंग के बारे में। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है SS में, SP में, PP में, इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग देखेंगे खास कर करके वो पाई बॉन्ड से रिलेटेड हम लोग सारी बात करेंगे। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन PP में भी होते हैं, PD में भी होते हैं और DD ऑर्बिटल्स में भी होते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ बात को लेंगे अभी, और एग्जाम्पल से ज़्यादा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो, तो मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका खूबसूरत प्यारा से चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। अगर मान लिया कि कहीं पर, जैसे मान लिया कि कोई स्पेसी दिया हुआ है, एटम्स दिए हुए A और B दिया हुआ है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, इसके बीच में मान लिया कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लिया कि इस दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो हर हालत में ये सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो इसमें ये सिग्मा होगा, एक पाई होगा। उसी तरह से इसमें एक सिग्मा होगा और दो इसमें पाई होंगे। आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे बात ये ज़रूरी है कि आपको VBT के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और कोवैलेंट बॉन्ड, लेविस बॉन्ड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप टाइप कर लोगे मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर लेक्चर नंबर 8, राइट। कहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में हम लोग देखें। क्या बात की पाई बॉन्ड में हम लोग, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनते हैं PP में बनते हैं, PD में बनते हैं और DD में बनते हैं। सबसे पहले PP में देख लो पाई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से कर रहा होता है ये, राइट। PP में दो P को यहाँ पर लेकर के आने का काम किए हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तब PP ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखलाता है, यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखलाता है। ऐसे वाले को PP ओवरलैपिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड PP ओवरलैपिंग, इसको PP ओवरलैपिंग कहा जाता है। चलो, उसी तरह से अगर हम लोग दिखलाएं, ये P वाला था, ये P वाला था, PP ओवरलैपिंग किया। नेक्स्ट वाला, अगर ये P है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, D वाले में 4 लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं।
ठीक है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ये P वाला है, ये D वाला है, ये D का है, ये जैसे D यहाँ पर लिखते हैं D, ठीक। ये दोनों के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। एक पार्ट इसका वाला ऐसे, दूसरा वाला पार्ट इसका वाला ऐसे, इस तरह से दिखलाता है यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखलाता है यहाँ पर। इसको बोलते हैं PD ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड PD ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग, ठीक है। बात आ रही है समझ में? चलो मिटावें इसको, नोट करो। आगे उसी तरह से जब हम लोग दिखलाते हैं DD में, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। ये भी D ऑर्बिटल का, ये भी D ऑर्बिटल का है। तब इस तरह से इसका वाला ओवरलैपिंग इसके ऊपर, इसका वाला ओवरलैपिंग इसके ऊपर, इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। ये इसको बोलते हैं DD ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड DD ओवरलैपिंग, ठीक है। बात आ रही है समझ में? चलो नोट करें। जब पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी ओवरलैपिंग जो है किसका है, ये पाई बॉन्ड के लिए हुआ। दैट मीन्स P पाई क्लियर करके शो करेंगे, P पाई D पाई शो करेंगे, D पाई शो करेंगे, ठीक। इस तरह से इसको नोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहां पर। हाउ मेनी P पाई एंड P पाई D पाई bonds will occur in SO2। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ओहो, दिस इज द क्वेश्चन। चलो सबसे पहले लिखो इसमें लिखो सल्फर के लिए एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 8 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p4। इसके लास्ट वाले पोर्शन को जो वैलेंस वाले होते हैं इसको लिख देते हैं हम लोग। दैट मीन्स लास्ट वाले लेंगे 3s2 वाले को और 3p वाले को लेंगे, वैलेंस बॉन्ड वाले का निकालते हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड में कौन कौन आएंगे उसके बारे में निकालते हैं हम लोग। तो ये 3s में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे बात कर लो ऑक्सीजन की, बात कर लो ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 हो गया, लिखो 1s2, 2s2, 2p, 2p4। ठीक है, इसके लास्ट वाले पार्ट को लिखो इसका। टू पी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एक चौथा इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगला वाला वो में एक ऑक्सीजन और आएगा इसका, ये भी 2p में आएंगे। ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, राइट। जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हो SO2 का, तो कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर आते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर LP भी बच जाते हैं, एक LP भी बचता है। एक इसमें हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया पाई बॉन्ड, एक हो गया पाई बॉन्ड। ओके, तो टोटल कितना हो गया बॉन्ड इसमें? 4 हो गया। यहां पर जो दिख रहा है ये सिर्फ इसके जो है सो 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं एस वाले में, बट चाहिए आप लोगों को यहाँ पर 1 2 3 4 अनपेयर्ड है इसमें। तब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 3D वाले को जोड़ते हैं, ऐसे करके लिखते हैं इसको, 3D0 लिखते हैं, और फर्स्ट एक्साइटेशन करवाते हैं इसका, फर्स्ट एक्साइटेशन, पहला एक्साइटेशन होता है इसका। ठीक, फर्स्ट एक्साइटेशन होने के बाद में ये वाला जो है सो जंप करके आगे की तरफ में बनाते हैं हम लोग 3D, 1 2 3 4 5 3D। इसका एक्साइटेशन करवा करके एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये जंप कर गया। अगर इसको अप डायरेक्शन में रखे हो, इसको अप डायरेक्शन में रखे हो, तो ये वाला तो जंप कर गया है, सबको यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, सबको डाउन डायरेक्शन में रखेंगे हम लोग। ओके, अब देखो इसमें भी 4 अनपेयर्ड हो गया, यहाँ पर अनपेयर्ड हो गया, यहाँ अनपेयर्ड हो गया, यहाँ अनपेयर्ड हो गया, यहाँ अनपेयर्ड हो गया, ये 4 अनपेयर्ड हो गए ये। तो एक वाला तो जो कर रहा है इसके साथ में, एक वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो करेगा, इसके वाला इसके साथ में करेगा, एक सिग्मा करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा पहला वाला, ये 2p के साथ में और 3s के साथ में, ये तो सिग्मा हो जाएंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है p पाई का और p पाई d पाई का पूछा गया है। तो एक वाली बात ये वाली जो है सो ख़त्म हो गया इसके साथ में सिग्मा वाला। उसी तरह से इसका वाला 2p के साथ में और 3p के साथ में, 2p के साथ में और 3p के साथ में एक तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब बात बचती है, चूँकि 2 पाई के लिए बात बच रही है यहाँ पर, तो एक अनपेयर्ड यहाँ पर, एक अनपेयर्ड यहाँ पर है, तो 2p वाले में और यहाँ से 3p वाले में, तो एक वाली बात जो आ जाएगा यहाँ पर से ऑक्सीजन में 2p वाले में, और एस के तरफ से जो आ जाएगा 3D आ जाएगा। 2p वाले में, यहाँ पर से 2p वाले में, और एक जो बच गया इसका 3p वाले में, सॉरी 3p वाले में ले लो यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाला, चलो इसका भी ख़त्म हो गया ये। यहाँ पर से अब बात जो है सो यहाँ पर से एक बच रहा है ये, तो 2p वाले में और किसके साथ बचा, यहाँ पर बच गया इसके साथ में। तो नेक्स्ट वाले जो कर जाएंगे इधर 2p वाले में और 3D वाले में कर जाएंगे। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि pp में कितना हुआ, तो pp वाले में यहाँ पर से p और p वाले में एक हो गया यहाँ पर, और एक हो गया 2p वाले में और 3D वाले में। तब कितना आ गया, ये लिख देगा यहाँ पर 2p एंड 3p वाले में,
एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक पाई बॉन्ड। उसी तरह से 2p वाले में, 2p वाले में और 3d वाले में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऐसे आएगा ये, ठीक है। चलो नोट करो। चलिए आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी p pi and p pi d pi bonds in SO3? ओके, पहले सल्फर का लिख जाओ। एटॉमिक नंबर 16 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। ओके, लास्ट वाला इसका लिख जाओ। 3s और 3p वाले के लिए ये हो गया। 3s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 4 हो गया ये, ठीक। ओके, ऑक्सीजन की बात करो। एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 4 2 6 और 2 8 हो गया ये। इसके लास्ट में कितना हो गया? 2p 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 4 हो गया। इसी तरह से अगला ऑक्सीजन का भी यही बात आ जाएगी। नेक्स्ट ऑक्सीजन के भी यही बात हो जाएगी। 1 2 सॉरी, पहले अप में भरा जाता है उसके बाद डाउन में। अगला ऑक्सीजन के भी उसी तरह की बात हो जाएगी। अप अप अप, ये हो गया, डाउन हो गया। अब देखो यहाँ पर SO3 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे, लेविस स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लेविस स्ट्रक्चर आना चाहिए। एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, एक पाई है, यहाँ पर एक पाई है, यहाँ पर एक पाई है। आपसे पूछा गया पाई के बारे में ही पूछा गया, कितना p पाई है और कितना p पाई d पाई है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड है कितना है? 2 2 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पर आपको सिर्फ कितना मिल रहा है? सिर्फ 2 मिल रहे हैं। तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसको डी वाले में इसका शुरुआत करना चाहिए। डी वाले में लेकर के जाते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख लाते हैं। ये हो गया 3D हो गया। ओके, अगर एक एक्साइटेशन इसका एक एक्साइटेशन करते हैं यहाँ पर से, तो एक तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर सबको डाउन डायरेक्शन में दिखला दो, ये भी डाउन डायरेक्शन में। अब अनपेयर्ड कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया। ओके, बट चाहिए कितना? 1 2 3 4 5 6 चाहिए। तो एक फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ, ये फर्स्ट एक्साइटेशन। इसके अलावा फिर सेकंड एक्साइटेशन करेगा यहाँ से, ये वाली बात, तो इसको भी हटा दो। सेकंड एक्साइटेशन, ये वाली भी हट गया, ये यहाँ पर आ गया ये, ठीक। यहाँ पर सबको अप में दिखलाया हो, इधर वाले के सबको जो है सो डाउन में दिखला दो, टोटल के टोटल। अब हो गया 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 हो गया ये। पहली वाली बात तो इसका वाला एक इसका वाला एक सिग्मा का किया, फिर इसका वाला एक सिग्मा का किया, इसका वाला एक और इसका वाला एक सिग्मा का कर गया ये 3 तो कट गया। अब बात आई यहाँ पर P वाले में और D वाले में। देख लो यहाँ पर D वाले में कितना बच रहा है? 2 बार बच रहा है ये। यहाँ पर कितना है ये? 1 बार है ये, ठीक है। तो 2p के साथ में यहाँ पर सब जा रहा है, 2p में आ रहा है, 2p में आ रहे हैं, यहाँ पर 3p में आ रहे हैं। तो 3p में सिर्फ 1 बार बचा है। इधर से हो जाएगा 2p, उधर से हो जाएगा 3p।
एक बार बंद करके आएंगे। ओके, कोई भी एक वाला मान लेके इसको ले लेना। अगला वाला इसके साथ में ये भी 2p वाले में है, 2p वाले में है, ये सब 2p वाले में है। लास्ट किस में किया था? 2p में किया था। ठीक, तो 2p वाले में और 3d वाले में, 3d वाले में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड हो गए हैं ये, इसका मतलब 2p 3d वाले में 2 बॉन्ड आ जाएंगे। तो टोटल पाई कितना हो गया? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया ये। तो इस तरह से बनते, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, आगे नोट कर लो पहले। चलो आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी p पाई एंड p पाई d पाई bonds in S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में कितना है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सबसे पहले इसका बना लो, लेविस स्ट्रक्चर बना लो। फास्फोरस के साथ में 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब ये देखो, इस फास्फोरस के साथ में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। पाई जो आ रहे हैं सिर्फ 1 पाई आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में और फास्फोरस के साथ में ये वाली बात जो आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। चलो सबसे पहले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख जाओ। बिल्कुल हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ने का काम कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट से हम लोग लेकर के जा रहे हैं। कोई ट्रिक व्रिक का जो है हम लोग काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बाद में कुछ ऐसा भी ट्रिक भी आएगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना होगा देख करके बता दोगे। लेकिन यह भी यहाँ पर टोटल का टोटल कंसेप्ट जानने की कोशिश करो। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15 होता है। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15 हो गया। ये लास्ट वाले के लिए लिख जाओ यहाँ पर 3s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, ओके। इधर से जो बच गया ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग लिख चुके हैं 1s2, 2s2, 2p4। लास्ट वाली बात को लिखो, 2p वाले को लिखो, 2p वाले को लिखो। कितना हो गया? 1 2 3 और 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एक ऑक्सीजन के लिए ये हुआ, दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी सेम बात हो जाएगी। 1 2 3 4। तीसरा ऑक्सीजन के लिए भी वही उसी तरह से हो जाएगा। टोटल 4 ऑक्सीजन इसमें दिए हुए हैं। एक 2 3 और 1 4 कर जाएगा। अगला वाला ऑक्सीजन के लिए भी इसी तरह से हो जाएंगे। एक 2 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, सब 2p की बात कर रहे हैं हम लोग, 2p में बात कर रहे हैं हम लोग। लास्ट 2p में इसमें है ये। अभी देखो अनपेड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 कितना कर गया? ये 8 कर गया ये। बट यहाँ पर आपको जो लेके चलना है, कितना लेके चलना है? 1 2 3 और 1 4 की हम लोग बात करेंगे पहले। बकिया जो 3 की जो बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेशन कर लो इसमें। फर्स्ट एक्साइटेशन, पहला एक्साइटेशन। तो यहाँ पर शुरुआत कर दो 3D में।
बगल में लिखेंगे 3D का लिखेंगे, 1 2 3 4 और 1 5 कर जाएगा ये। यहाँ से एक्साइटेड करवा करके यहाँ पर भेज दो इसको, तो यहाँ पर आ गया ये। इसको भी जो है सो डाउन डायरेक्शन में कर दो, सब यहाँ पर अगर आप में है तो ठीक है। सबसे पहले तो जो सिग्मा जा रहा है कितना जा रहा है, 1 2 3 और 4, ये सब के सब सिग्मा ही जाएंगे। हम लोग जो डिस्कस करना पाई वाले पर डिस्कस करना है, पाई वाला निकालना, पाई वाला कितना हो जाएगा। ओके राइट। तो सबसे पहले तो टोटल पहला वाला जो किया, ये पहला वाला किया इसके साथ में और इसके साथ में सिग्मा, इसके साथ में, इसके साथ में सिग्मा, इसके साथ में और इसके साथ में सिग्मा, इसके साथ में और इसके साथ में सिग्मा, बच गया इसके साथ में, इसके साथ में बच गया ये। ओके, तो एक वाला 2p के साथ में, 2p के साथ में, और किस में जा रहे हैं, ये 3D वाले में जा रहे हैं, 2p और 3D में जा रहे हैं। तो ये वाली बात 2p वाले में, और इधर से सिर्फ बच गया 3D वाले में। ये वाला काम हो गया। ये बचे बचे 1 बच गया, यहाँ से 2 बच गया और 3 बच गया। ये तीनों के तीनों यहाँ पर इसके साथ में सिग्मा कर रहा है ये। तो पाई वाला जो सिर्फ आ गया यहाँ पर से 2p वाला आ गया, और किस में आ गया, 3D वाले में आ गया। कितना आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ पर से भी पकड़ लो कि जो है सो 1 आ रहे हैं यहाँ पर। तो p पाई और p पाई वाले में, 2p वाले में और 3p वाले में 1 भी नहीं आया, 0 हो जाएंगे ये। राइट। तो ऐसे कर करके हम लोग p पाई का और p पाई d पाई का इस तरह से हम लोग निकालने का काम करते हैं। ओके, चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका नीट में और जेई लेवल में रहेंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल में नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, और इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आता है p पाई का, p पाई और d पाई का, आगे फिर हम लोग लेकर के आएंगे d पाई का भी लेकर के आएंगे। राइट। तो उसके बारे में हम लोग फिर काम करेंगे। अभी पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।